से आवाज हुई चली। ठीक है। ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हमको पता है आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे, पर इट्स ओके। 5:49 हो गया। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं हम लोग। ओके तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 2 क्वेश्चंस को इस बुक के। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? सॉरी, बुक के नहीं, चैप्टर्स के, ठीक है? ओके, आवाज़ आ रही है प्रॉपर बढ़िया रंग से? चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं हम लोग। हमने इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, है ना? 3.1 एंड 3.2। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.3 की, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A woman starts from her home at 9 a.m., walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away. फिर कह रहा है कि stays at the office to 5 p.m. and returned home by an auto with a speed of 25 km per hour. फिर बोल रहा है choose suitable scales and plot the xt graph for her motion. ओके, तो पूरी कहानी अब आपको समझ में आ रही है यहाँ पर कि चल क्या रहा है, ठीक है? अ, एक ओमेन है जो अपने घर से निकलती है 9 बजे और उनकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब टहलते हुए चली जाती है ऑफिस, ठीक है? और ऑफिस उनके घर से है 2.5 किलोमीटर दूर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलते हुए पहुँचती है। अब 5 के स्पीड से चल रही है और 2.5 किलोमीटर जाना है, तो टाइम कितना लगेगा? ऑब्वियस है, आधा घंटा। नहीं, तो आधे घंटे में, यानी 9 बजे निकली है तो मोहतरमा 9:30 तक पहुँच जाएगी अपने ऑफिस। फिर कह रहा है एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो। फिर वो ऑटो से आती है, रिटर्निंग में वो ऑटो पकड़ लेती है। जाने में तो पैदल चलेगी, लेकिन आने के समय वो ऑटो पकड़ लेती है। ठीक है, ऑफिस में ज़्यादा काम होगा तो थक गई होगी बेचारी। ठीक है, तो रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कह रहा है कि चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ फॉर मोशन। अच्छा, वापस आने में से कितना समय लगा होगा? तो 2.5 किलोमीटर दूरी है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम टाइम कैलकुलेट करें, ठीक है, थोड़ा-सा टाइम कैलकुलेट कर लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय व्हाट? स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर हो गया आपका 2.5 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 2.5 किलोमीटर, और स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 2.5 है, 25 है, तो आई थिंक ये कट जाएगा 10 से, राइट? तो 1 बाई, और ये आवर ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 1/10 आवर, है ना? अगर इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो ये आएगा आपका 1/10 इंटू 60 मिनट में। तो आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो इसका मतलब हो गया कि 6 मिनट, राइट? यानी ये 6 मिनट में ही वापस आ जाएगी। जाने में इन्हें आधे घंटे लगे थे, 30 मिनट लगा था, लेकिन वापस ये 6 मिनट में ही वापस आ गई, ठीक है? तो और हमें इनका एक्स-टी ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। चलिए, थोड़ी हेल्प कीजिए हमारी। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो 2 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? तो एक एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट। ये हो गया सपोज़ दैट टाइम एक्सिस, और ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है? यहाँ रीडिंग आपकी 0 है। ये डिस्टेंस, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? और ये टी हो गया टाइम, है ना?
अच्छा 9 बजे को ना हम ओरिजिन मान ले रहे हैं। मतलब जिस समय 9 बज रहा था, उस समय टाइम की रीडिंग 0 हो गई। ओके, ठीक है। तो ये हो गया और उस समय वो कहाँ थी? घर पे थी। ये उनके घर के पोज़ीशन को दिखा रहा है और 2.5 किलोमीटर दूर उनका ऑफ़िस है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर ये आपका 2 किलोमीटर मतलब बराबर स्केल लेंगे, है ना? 2 किलोमीटर और फिर ये 3 हो गया, तो 2-3 के बीच में आता है ढाई, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है 2.5 किलोमीटर, ठीक है? तो जिस समय 9 बज रहा था, उस समय तो मैडम घर पे थी, है ना? और फिर वो 5 के स्पीड से चलते हुए आधे घंटे में वो ऑफ़िस पहुँच जाती है, ठीक है? 5 से चलेगी तो 2.5 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगेगा, है ना? तो आधे घंटे का मतलब हो गया कि साढ़े 9 राइट? 30 मिनट हम आगे बढ़ जाएँगे, साढ़े 9। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया 10 बज गए, मतलब ये 1 घंटे का लेंथ हुआ यहाँ से यहाँ टाइम का, ठीक है? फिर उसके बाद फिर वैसे ही 11 बज गए 12 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा और अब 5 तो बज ही जाएँगे क्या? तो यहाँ से आपका 5 बजने वाला है। थोड़ा-सा आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे 5 बज गया, फिर यहाँ पे 6 भी बज गया। मतलब ये सब ऑवर में लिखा हुआ है, ठीक है? 1-1 घंटे का मैंने यहाँ पर लेंथ लिया। स्टार्टिंग आपको ग्राफ में थोड़ा-सा लेंथ बड़ा-छोटा दिख रहा होगा। तो क्या करूँ मैं इसको सब इक्वल लेंथ लेना चाहिए था मुझे, ठीक है? इक्वल लेंथ ले लेता हूँ। ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6 ठीक है, आई थिंक ठीक ही ठाक है। थोड़ा आगे-पीछे है तो इसको मैं कर लेता हूँ। ये आपका 10 बज रहा है, यहाँ 11 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं और 12 के बाद 1 बज रहा है, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है? तो साढ़े 9 का मतलब क्या हुआ? 9-10 के ठीक बीच में यानी यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे आपका साढ़े 9 बज रहा है, आधे घंटे का ये लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ पूरा 1 घंटे का लेंथ हुआ, ठीक है? तो आधे इसका हाफ करेगा तो आधा घंटा आएगा। तो साढ़े 9 में वो कहाँ पहुँच गई थी? ऑफ़िस। मतलब आपके पास ग्राफ पे ये पॉइंट नज़र आने वाले हैं। यस, यहाँ चल गया ये ठीक और फिर यहाँ पर ऐसे आ जाइए। तो साढ़े 9 में वो ऑफ़िस पहुँच गई थी, तो ये पॉइंट दिखा रहा है, कि साढ़े 9 में उनके द्वारा उनका पोज़ीशन 2.5 किलोमीटर दूर हो गया, है ना? एक्स की वैल्यू पहले मतलब 0 रिप्रेज़ेंट कर रहा है उनके घर को और 2.5 किलोमीटर दूर उनका ऑफ़िस है, तो एक्स की वैल्यू 2.5 किलोमीटर का मतलब हुआ वो ऑफ़िस में आ गई। तो ये पॉइंट हमारे ग्राफ पे होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ स इस पोज़ीशन से इस पोज़ीशन तक ये पहुँची कैसे है? तो विथ कांस्टेंट स्पीड इट मीन्स इस 2 पॉइंट के भी देखो ये 2 पॉइंट हमारे ग्राफ पे होंगे ना? 9 बजे वो घर में थी तो ये पॉइंट घर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, टाइम 9 बज रहा है और घर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये पॉइंट दिखा रहा है कि साढ़े 9 हो रहा है और वो 2.5 किलोमीटर दूर यानी अपने ऑफ़िस में बैठी हुई है, ठीक है? तो बीच के समय में भी तो उनका अलग-अलग पोज़ीशन रहा होगा, तो ग्राफ तो आपका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ना, ग्राफ मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो सारे बहुत सारे पॉइंट्स आएँगे यहाँ से यहाँ के बीच में। लेकिन यहाँ पे ना क्या क्या दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट स्पीड से गई है ना? मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की एक समान स्पीड से वो चलती हुई गई है, ऐसा हम मान के यहाँ चल रहे हैं। तो स्पीड अगर उनकी कांस्टेंट है, ठीक है? तो उस केस में आपका जो पोज़ीशन टाइम ग्राफ होगा, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि स्पीड का मतलब हुआ रेट ऑफ पोज़ीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? और रेट ही स्लोप है, स्लोप ही रेट है, राइट? तो यहाँ अ, स्पीड कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट, स्पीड का मतलब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट बन रहा है वो कांस्टेंट और फिर रेट ही स्लोप है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट तो ग्राफ मस्ट बी व्हाट? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन होने वाला है। तो मुझे यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है? ये 2 पॉइंट तो आपके कलेक्शन में है ना? और आपका कहना है कि ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? तो ठीक है, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया।
यहाँ से यहाँ तक आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक, उसके बाद 9:30 से लेके 5 बजे तक वो ऑफिस में ही रही, मतलब कहीं गई नहीं, उनकी स्पीड 0। स्पीड 0 मतलब ग्राफ का स्लोप 0, मतलब ग्राफ हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, है ना? ग्राफ हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कब तक? 5 बजे तक। ठीक है, देखते हैं 5 कहाँ तक आता है। 5 आपका यहाँ आ रहा है। ओके, तो 5 बजे तक आपका ये हाल है कि वो ऑफिस में ही रही, मतलब आपका टाइम चेंज हो रहा है पर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप 0 और यहाँ स्लोप स्पीड है, तो दिखा रहा है कि स्पीड 0 है ना? ओके, अब उसके बाद फिर कहानी है कि वो 5 बजे के बाद वो ऑटो पकड़ के वापस आ जाती है ना? तो और टाइम कितना लगता है उसको? 6 सेकंड लगता है, मतलब वो 25 की स्पीड से आती है, 2.5 किलोमीटर जाने में उसे 1/10 आवर यानी 6 मिनट का समय लगेगा। यानी 5:06 पे वो घर पे होती है, राइट? तो 5 से 6 ये 1 घंटे का जो समय है इसको 10 बराबर हिस्सों में बाँट दीजिए। तो यहाँ पे कहीं आपको मिलने वाला है वो टाइम, ठीक है? यहाँ पे वो टाइम कहीं मिलने वाला है 5:06 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5:06 को, ओके? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे और ये इस टाइम में वो वापस घर पे आ चुकी है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट तो हमारे कलेक्शन में होगा कि 5 बजे वो ऑफिस में थी और 5:06 वो घर पे आ चुकी है। ठीक है? ये 5 बजे ऑफिस, ढाई x बराबर ढाई का दिखाने का मतलब वो ऑफिस में। और यहाँ 5:06 हो रहे हैं, इस पॉइंट का टाइम कोऑर्डिनेट 5-6 होगा और पोज़ीशन कोऑर्डिनेट इसका 0 है, जो बता रहा है कि वो घर में आ गई। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक पहुँची कैसे है? तो विथ कांस्टेंट स्पीड दैट इज़ अगेन ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज़ 2 लाइन्स। ठीक है? तो आपका जो ग्राफ निकल के आएगा वो बस यही आएगा। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है और आपका कहना है कि ये 2 पॉइंट तो होंगे ही ग्राफ पे और इस 2 पॉइंट से यही लाइन पास कर रही है, सो ग्राफ को ऐसा ही होना पड़ेगा। तो ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं से कोई दिक्कत-विक्कत है तो बोलिए? नहीं है, नहीं? अच्छे से समझ गए हैं तो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? चलिए। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है कि एक ड्रंकार्ड है वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। मतलब भाई साहब ने पी रखी है और ये जो जा रहे हैं तो ये कैसे जा रहे हैं? मतलब नैरो लेन का मतलब हो गया कि एकदम पतला संकीर्ण रास्ता है, राइट? और जानबूझ के देखो इसको नैरो लेन से पास कराया जा रहा है क्योंकि वो तो पी रखा है ना, तो वो सीधा तो चल नहीं सकता। लेकिन अगर रास्ता एकदम संकीर्ण पतला है तो फिर इसको अगर आगे जाना है तो सीधा ही जाना पड़ेगा, राइट? तो स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेंगे भाई साहब, भले ही इन्होंने पी रखी हो। तो कह रहा है कि ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, वो 5 स्टेप्स आगे की तरफ जाता है एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाता है। मतलब 5 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 3 कदम पीछे चले आते हैं। कह रहा है कि फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन, और यही काम वो हर बार कर रहे हैं, ठीक है? ईच स्टेप्स इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकंड। इनको हर एक स्टेप्स को कवर करने में 1 सेकंड का समय लगता है। हर स्टेप्स 1 मीटर लंबा है, मतलब इनके आगे जाने की या फिर पीछे आने की जो स्पीड है वो यही हो गई 1 मीटर पर सेकंड। ओके? तो इनका हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और 5 मीटर सॉरी, और टाइम जो लगना है वो 1 सेकंड लगना है। Can I plot the xt graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 मीटर away from the start। तो एक पिट है जिसमें इनको गिर जाना है आखिर में जाकर, ठीक है? तो वो पिट कहाँ है? 13 मीटर दूर, है ना? 13 मीटर्स अवे एक पिट है जिसपे ये भाई साहब जाके गिर जाएँगे। तो कब गिरेंगे ये बताया पूछा जा रहा है हमसे कि हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स, कितना समय लगेगा इनको गिरने में? ओके, दे आर वेटिंग कि वो गिर जाए, राइट? तो चलिए हम सवाल बनाते हैं, हमें एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है और समय भी बताना है, ठीक है? चलिए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगेन फिर वैसे ही स्केल वगैरह लेते हैं हम लोग। ओके,
तो ये हो गया आपका ये किसको दिखाएगा? टाइम को। और फिर ये दिखाएगा पोजीशन को, राइट? ओके। भाई साहब कितना कितना दूर जाना है? कितना दूर जाना है? 13 मीटर दूर जाना है, राइट? भाई साहब को 13 मीटर दूर जाना है। 13 मीटर। ओके। ये 0 हो गया। ये आपका x हो गया। क्या करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा और। चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और कर ही लेते हैं। ओके, थोड़ा और ऊपर चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने 1 मीटर का ही ले लिया ताकि थोड़ा बताने में बनेगा। और क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12, फिर ये रहा 13, फिर आगे 14 भी होगा ऐसा। तो ये मीटर में है और इधर टाइम लिखना है हमें, ठीक है, सेकेंड्स में। तो टाइम को सेकेंड्स में लिखना है। अब एक-एक सेकंड का करेंगे इसमें। तो वो होना क्या है मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है? मोटा-मोटी पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? भाई साहब जा रहे हैं एक सीधी रास्ते में, ठीक? और वो कर क्या रहे हैं? मतलब देखो, वो 5 मीटर आगे जाते हैं, फिर 3 मीटर पीछे आ जाते हैं। और यहाँ से 13 मीटर की दूरी पर, मतलब पूरा 13 मीटर अगर चाहते हैं हम यहाँ से, तो हमें एक यहाँ पर गड्ढा मिलेगा जिसमें भाई साहब वो गिर जाएँगे, ठीक? अब जो भाई साहब हैं वो चल कैसे रहे हैं? 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर आगे गए और 3 मीटर बैक हो गए। तो फिर नेट कितना आगे गया? वो तो आगे 2 ही मीटर गए, है ना? मतलब उन्होंने टाइम कितना ले लिया देखो, 5 जाने में हर 1 मीटर में 1 सेकंड लग रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो 5 मीटर में 5 सेकंड लगा होगा और 3 मीटर जब बैक हुए होंगे, हर एक कदम 3 मीटर का है, 3 कदम बैक होने का मतलब हो गया 3 मीटर पीछे आना, ठीक है? तो 3 मीटर वो पीछे आए तो उनको 3 सेकंड पीछे आने में भी लगा, यानी टोटल उन्होंने समय ले लिया कितना? 8 सेकंड। इस 8 सेकंड में इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 2 ही मीटर है ना? इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक वो 2 ही मीटर है। वो चले हैं 8 कदम, नहीं, उन्होंने टाइम भी 8 सेकंड ले लिया, लेकिन नेट रिजल्ट बोलते हैं ना कि हुआ क्या भाई? तो हुआ तो 2 ही मीटर आप घस के आप यहाँ थे, आप यहाँ हो अभी, ठीक? अब आगे भी यही होगा। भाई साहब फिर से 5 मीटर आपका आगे जाएँगे, है ना? यहाँ से फिर से 5 मीटर आगे जाएँगे और फिर 3 मीटर वो पीछे आ जाएँगे। फिर 3 मीटर पीछे आ जाएँगे। 5 आगे जाकर फिर 3 पीछे, तो फिर नेट वो फिर यहाँ से 2 ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना? यानी नेट इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अगेन 2 ही मीटर होगा। कितने समय में? 8 सेकंड में। फिर उन्होंने 8 सेकंड का समय लिया और 2 मीटर खिसका। फिर 8 सेकंड का समय लिया, 2 मीटर खिसका। फिर 8 सेकंड का समय लिया, 2 मीटर खिसका। बस यही यही चलता रहेगा, ठीक है? यानी ये 8 सेकंड में नेट कितना खिसकेंगे? 2 मीटर। ओके, ठीक है। तो पहला 8 सेकंड में 2 मीटर खिसक गए। दूसरे 8 सेकंड में फिर 2 मीटर खिसक गए। तीसरे 8 सेकंड में फिर वही कहानी होगी, 2 मीटर और खसक जाएँगे। 3 8 सेकंड हो गया, नहीं, पहला 8 सेकंड, दूसरा 8 सेकंड, तीसरा 8 सेकंड, ठीक है? अब वो कितने 2 मीटर आगे आ गए? 6 मीटर आगे आ चुके हैं। अभी भी गड्ढा बहुत आगे है, ठीक है? चौथा 8 सेकंड में वो फिर से 2 मीटर आगे चले जाएँगे। यानी नेट वो अभी कितना दूर आ चुके हैं? 8 मीटर दूर आ चुके हैं और गड्ढा अभी 5 मीटर आगे है ना? अब भाई साहब चल कैसे रहे हैं? तो पहले 5 मीटर आगे जाते हैं, फिर 3 मीटर पीछे आते हैं। अब सोचो, ये 8 मीटर पर तो आ चुके हैं, अब आगे गड्ढा 5 ही मीटर पर है और ये 5 मीटर चलेंगे, ठीक है? बच गए, तब 3 मीटर वापस आएँगे। लेकिन जैसे ही ये 5 मीटर आगे जाएँगे, ये तो इनके सामने तो गड्ढा आ जाएगा, फिर ये भाई साहब गिर जाएँगे। तो ये वापस नहीं आ पाएँगे, समझ में आ रहा है ना? इस बार ये होगा कि यहाँ से वो जैसे ही 5 मीटर आगे जाएँगे, इनको गड्ढा मिलेगा और वो गिर जाएँगे। तो जो 3 बैक होना था, वो नहीं होने वाला इस बार, ठीक है? मतलब वो गड्ढे में गिर गए। तो कब ये हुआ? तो भाई पहले आप 8-8 सेकंड का समय लिए, 4 बार तो 8 चौके हो गया कितना? 32 सेकंड। 32 सेकंड इन्होंने समय लिया है, ठीक है? और वो 8 मीटर खसक पाएँ,
फिर इसके बाद अगला 5 सेकंड में वो जैसे ही 5 मीटर आगे घस के 5 सेकंड उन्होंने और ले लिया और अ, जैसे ही वो आगे आगे घस के गड्ढे में गिर गया। टोटल वो समय कितना लग रहा है? टोटल समय लग रहा है 32 प्लस 5 यानी 37। 37 सेकंड भाई साहब को लगेगा गड्ढे में गिरने में। समझ में आ रहा है? पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, है ना? 5 मीटर वो आगे जाते हैं, 3 मीटर पीछे। हर 1 मीटर मतलब 5 कदम लिखा हुआ है कि 5 स्टेप्स आगे जाते हैं, फिर 3 स्टेप्स पीछे आते हैं, पर हर स्टेप 1 मीटर लंबा है। तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो कि वो 5 मीटर आगे जाते हैं, 3 मीटर पीछे आते हैं। प्लस हर 1 मीटर में उन्हें 1 सेकंड का समय लग रहा है ना? हर एक स्टेप में 1 सेकंड का मतलब हर 1 मीटर में 1 सेकंड का समय लग रहा है। तो 8 सेकंड में रिजल्ट क्या हो रहा है 2 मीटर, फिर अगले 8 सेकंड में फिर 2 मीटर, फिर अगले 8 सेकंड में फिर 2 मीटर, फिर अगले 8 सेकंड में फिर 2 मीटर यानी 4-8 सेकंड में वो 4 बार 2 मीटर आगे खिसके यानी उन्होंने नेट 8 मीटर की दूरी तय कर ली है। 13 मीटर पे पिट है इसका मतलब अब यहाँ से 5 ही मीटर की दूरी रह गई है इस पिट की और भाई साहब अब 5 मीटर जब चलेंगे तो फिर वापस नहीं आ पाएँगे, जो बैक हो रहे थे वो नहीं आ पाएँगे क्योंकि तब तक तो गड्ढे में गिर चुके होंगे। टोटल समय कितना लगा? 8 चौके 32 सेकंड यहाँ तक लग चुका है, 5 सेकंड और जोड़ लीजिए, यानी 37 सेकंड में काम खत्म। तो ठीक है, ये तो हो गया। टाइम तो मैंने बता दिया, लेकिन मुझे ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट भी तो करना है, तो मैं करूँ? ठीक है, कैसे करूँ? अब मैं 30 सेकंड तक पहुँचने के लिए बस इसमें बनाऊँगा तो बहुत क्या हो जाएगा लंबा स्केल बनेगा, तो मैं कुछ सोचता हूँ मैं क्या करूँ 5-5 सेकंड का ले लूँ? या 3-3 सेकंड का ले लूँ क्या? 5-5 सेकंड का ले लेता हूँ, ठीक है। या 4-4 सेकंड का चलो 4-4 का ले लेता हूँ। 4, 8, 12, 16, 20 उसके बाद 24 फिर 28 फिर उसके बाद 32 फिर आपका 36 और फिर ये 40 ठीक है, मैंने 4-4 सेकंड का लिया है। 4, 8, 12, 16 16 के बाद 20 हो गया, 24, 28 उसके बाद 32 फिर 36 और फिर ये 40 ये सेकंड में हो गया, ओके। चलिए, तो भाई साहब की कहानी बताइए। जब टाइम 0 तो भाई साहब 0 पे थे। जब टाइम 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड का मतलब समझ रहे हो 4-8 के बीच में आता है 6 और 6-4 के बीच में आता है 5। यानी मुझे ना यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके सामने देखना पड़ेगा कहाँ आ रहा है ये और कहाँ कितनी दूर जा रहा है 5 ही मीटर ना, तो बस 5 के सामने आ जाइए, 5 के सामने आ जाइए, ग्राफ सीधा है, ठीक, यहाँ आ जाइए। तो ये पॉइंट आप होगा आपके कलेक्शन में, है ना? एक समान रूप से ये चल रहे हैं, तो ये ग्राफ आपका ऐसा आने वाला है। ठीक है? इस तरह से आपका ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है? ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या कहानी है कि वो 3 कदम पीछे आ रहे हैं। मतलब 8वें सेकंड वो अगेन कहाँ होंगे 3 कदम पीछे आने के बाद 2 पे। तो 2 पे का मतलब हो गया इसके सामने। ठीक है? तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है? 5 सेकंड में वो 5 पे गए और अगले 3 सेकंड में यानी 8वें सेकंड वो फिर वापस 2 पे आ गए बिकॉज़ 3 कदम वो पीछे आ गए। अब यहाँ से फिर 5 कदम आगे जाएँगे, राइट? तो और 5 सेकंड का समय लेंगे तो 8, 5, 13, 13 का मतलब हो गया देखिए ये 12 है, ये 16 है, बीच में आ जाएगा आपका 14 और 12-14 के बीच में आता है 13। तो 13 यहाँ कहीं आने वाला है, ठीक है? तो मैं इसी के सामने ढूँढूँगा पॉइंट को। चलिए, ये 13 पर है। समझ में आ रहा है ना थोड़ा? आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। 13वें सेकंड वो भाई साहब कहाँ होंगे? 5 आगे।
तो अभी 2 पे है, 5 आगे जाएँगे तो 7 पे पहुँच जाएँगे। 7 के सामने आपको ये पॉइंट मिलने वाला है। तो और ग्राफ जो होगा अगेन स्ट्रेट लाइन बिकॉज़ ये एक समान स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है आपके पास और तो बीच के पॉइंट कौन होंगे? यही होगा क्योंकि इस दौरान की स्पीड एक समान रह रही है, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर उसके बाद क्या होना है? उसके बाद भाई साहब अगले 3 सेकंड में वो वापस आ जाएँगे, 3 मीटर नीचे। तो अभी 7 पे हैं, 3 नीचे आएँगे तो अब कहाँ पहुँचेंगे? 4 पे, ओके? 4 पे, तो 4 के सामने आपके पास पॉइंट होना चाहिए। 4 के सामने और 12 से सॉरी 13 पर हैं, 13 3 16, 16वें सेकंड ये यहाँ पर कहीं होंगे। 16 सेकंड के सामने पॉइंट ढूँढना है मुझे, ठीक है? तो ग्राफ आपका जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, मुझे इधर से तिरछा दिख रहा था। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कांस्टेंट स्पीड के साथ हुआ है। सो ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप यहाँ पर स्पीड को दिखाता है। तो स्पीड यहाँ एक समान है मतलब आपको अ, ग्राफ जो मिलना है वो स्ट्रेट लाइन मिलना है। स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप एक समान होता है, ठीक है? तो फिर ऐसा हो गया। अब अगेन 16, 5, 21 अगला 5 सेकंड 21 पे जाएगा भाई। 21 तो 21 को मार्क करो। ये 20 हो गया, ये 24, 20-24 के ठीक बीच में 22, 22-20 के बीच में 21, 21 आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है? 21 यहाँ आ रहा है तो मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ पॉइंट खींचना होगा और ये कितना आगे जाएँगे? ये 5 मीटर आगे जाएँगे, तो अभी 4 पे है तो 4, 5, 9 यानी 9 पे पहुँच जाएँगे। हमको 9 के सामने और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाइए। इसको और ऊपर ले जाना था भाई। इसी के ऊपर रखना है। मैं इसको हटा ही देता हूँ। सीधा है ना? ओके। तो फिर ग्राफ क्या होगा बताइए? ये पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास है, बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सो ग्राफ जो होना चाहिए वो यही होगा और क्या होगा? ठीक, अब क्या? अब अगले 3 सेकंड में वो फिर वापस आएँगे नीचे 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे 3 सेकंड बाद कहाँ पहुँचे? अभी 21 पे हैं, 3 सेकंड बाद वो 24 पे पहुँच जाएँगे, 24वाँ सेकंड और उनका पोज़ीशन क्या होगा? उनका पोज़ीशन 9 पे है, 3 पीछे का है तो 6 पे आएँगे। नहीं, 6 पे आएँगे, 6 के सामने। इधर से 6 के सामने और इधर से 24 के सामने। ओके? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ग्राफ कलेक्शन में है और बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सो इनको कर दीजिए जॉइन। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब क्या? 3 पीछे आ गए, अब फिर से अगले 5 सेकंड में वो 5 कदम आगे जाएँगे, 5 मीटर आगे जाएँगे तो 24, 5, 29, 29 सेकंड कहाँ मिलने वाला है भई? 28, 32 के बीच में आता है 30, 30, 28 के बीच में आता है 29। तो 29 के आगे फिर से ऐसा प्लॉट कर लीजिए। हाँ, मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हो, है ना? मैं थोड़ा समझाते-समझाते बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ये मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपका पॉइंट है सॉरी। अ, ये और ऊपर जाएगा ना भई? क्या? इसको तो ऊपर जाना है ना, 6 से सीधे 5 कदम आगे बढ़ेगा तो 11 पे पहुँचेगा ये।
तो मुझे ना यहाँ ये आपका 29 हो रहा है और ये ऊपर तक इसको ड्रॉप देता हूँ, ठीक है। और 11 का मतलब यहाँ हुआ, तो आपका ग्राफ पे जो पॉइंट नजर आएगा इसके सामने नजर आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट कलेक्शन में होंगे, एक ये और बीच के पॉइंट्स 100% एक ही लाइन पे है, तो ग्राफ आना है स्ट्रेट लाइन। तो अगेन अब लाइन आपको ऐसे मिलेगी, ओके। अब क्या करें, फिर से 3 कदम पीछे आएगा ये, 11 से 3 पीछे आएगा तो इस बार 8 पे पहुंच जाएगा। तो मुझे अगली जो पॉइंट मिलनी है वो 8 के सामने मिलनी है, ठीक। और 3 सेकंड का बाद का मतलब हुआ 29 से 3 आगे जाएंगे तो 32 के सामने मिलनी है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया और बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक है। और अब आखिरी 5 मीटर की दूरी पर आपका ये गड्ढा है और ये भाई साहब 5 मीटर आगे चलेंगे 5 सेकंड में, तो अगला 32, 5, 37 सेकंड कहाँ मिलने वाला है भैया? तो 36, 40 के बीच में 38 और 38, 36 के बीच में ये 37 आ गया, ठीक है। तो 37वें सेकंड देख लीजिए, इस बार भाई साहब सीधे गड्ढे में जाके गिरेंगे, सही है ना? चलो 13 सेकंड पे 13 मीटर की दूरी पर गड्ढा है वो, 13 ये हो गया। तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है और बीच के पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आने वाले हैं, बिकॉज़ वो एक समान स्पीड से चल रहे हैं। ये आखिरी 5 सेकंड में ये भाई साहब यहाँ पहुँच जाएँगे, गड्ढे में गिर जाएँगे। तो ये है इसका पोज़ीशन टाइम ग्राफ, काफ़ी खूबसूरत ग्राफ दिख रहा है आपको, राइट? समझ में आया, है ना? थोड़ा टाइम लगा पर कोई बात नहीं, आराम-आराम से हम समझते हुए बना रहे हैं, है ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके? चलिए एक क्वेश्चन और है, बना लेते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं। आवाज़ आ रही है ना भाई मेरी? ओके, 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 बहुत अच्छी बात है कि आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि आवाज़ आ रही है। ओके, कह रहा है कि जेट एयरप्लेन, क्वेश्चन नंबर 33.5 पे आते हैं। कह रहा है जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, यानी जेट एयरप्लेन है वो ऐसे जा रहा है और उसमें से जो मतलब पीछे से कंबशन हो रहा है, मतलब गैसेस वगैरह पीछे की तरफ निकल रहे हैं, तो इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। मतलब जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में जेट प्लेन को लग रहा है कि ये जो जो भी निकल रहा है ना उसकी स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मतलब ये जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जेट प्लेन पे बैठा जो पायलट होगा उसको लग रहा होगा कि अच्छा वो 15 से जा रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर, लैटर मतलब लैटर कौन है? तो दो चीजों की बात बात हो रही है, एक जेट प्लेन की और एक जो कंबसन प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर निकलते हैं उसकी बात हो रही है। तो लैटर मतलब बाद वाला, तो बाद में किसकी चर्चा हो रही है? कंबसन प्रोडक्ट की। तो कंबसन प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में जो वो पीछे निकलता हुआ जो जो भी कुछ है उसकी स्पीड कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं या फिर समझते हैं, यहाँ पर पहले समझते हैं फिर बात करते हैं। देखो जेट प्लेन जो चल रहा है वो किस स्पीड चल रहा है? तो वो चल रहा है, जेट प्लेन की जो स्पीड है, ठीक है, वो है आपका 500 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपका जेट प्लेन यहाँ है, ठीक, अभी यहाँ है, तो 1 घंटे बाद वो कहाँ मिलेगा? 1 घंटे बाद वो कहाँ मिलेगा? तो 1 घंटे बाद वो जेट प्लेन आपको यहाँ मिलने वाला है, 500 किलोमीटर की दूरी पर, राइट? और जेट प्लेन से जो कंबशन प्रोडक्ट निकला, वो किस स्पीड से निकला? वो निकला है 1500 किलोमीटर पर आवर। 1500
किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या बताइए? 500 किलोमीटर की रफ्तार से ये भाई साहब आगे जा रहे हैं और जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर। जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में याद रखना है, मतलब जेट प्लेन को ऐसा लगेगा कि 1 घंटे बाद तो वो प्रोडक्ट मेरे से 1500 किलोमीटर दूर चला गया, ठीक? मतलब जेट प्लेन पे बैठा हुआ जो पायलट है, अभी जेट प्लेन यहाँ है, यहाँ से वो कंबशन वाला प्रोडक्ट निकला, नहीं, अभी कंबशन का प्रोडक्ट इधर जा रहा है, जेट प्लेन आगे जा रहा है, 1 घंटा बीत गया, जेट प्लेन यहाँ आया, कंबशन प्रोडक्ट यहाँ आया। जेट प्लेन से पूछा गया कि भैया वो कंबशन प्रोडक्ट कहाँ है? तो वो कह रहा है वो तो 1500 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं यहाँ ये सोच के चल रहा हूँ कि ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ठीक है? क्योंकि उतना वो तो स्पीड दिया ना कि हमसे स्पीड पूछा जा रहा है ना कि किस रेट से वो निकला। ऐसा थोड़ी है कि हम 1 घंटा वेट करना है 150 किलोमीटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है? निकला था वो उस स्पीड से, अब आगे उसके साथ क्या हुआ आई डोंट नो। लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है? तो प्लेन अपना 1 घंटे में चला जाता 500 किलोमीटर मतलब यहाँ आ गया और जो इससे प्रोडक्ट निकला है, वो 1 घंटे में इससे कितनी दूर होगा 1500 किलोमीटर। तभी तो इसको लगेगा ना कि हाँ, उसकी स्पीड 1500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। समझ में आ रहा है ना? यानी जो कंबसन प्रोडक्ट है, वो मेरा यहाँ पहुँच चुका है, इसको C मान लीजिए और इसकी दूरी जेट प्लेन से अभी 1 घंटे बाद की कहानी है, 1 घंटे बाद जो है ना, तो अभी जेट प्लेन भी यहाँ, कंबसन प्रोडक्ट भी यहाँ। जेट प्लेन अपना जा रहा है 500 से, कंबसन प्रोडक्ट एक स्पीड से निकला और वो इधर आ रहा है, ठीक है? जेट प्लेन भी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। 1 घंटे बाद जेट प्लेन यहाँ, कंबसन प्रोडक्ट यहाँ। जेट प्लेन से पूछा जा रहा है कंबसन प्रोडक्ट कितना दूर? तो वो बोल रहा है 1500 किलोमीटर क्योंकि 1 घंटा बीत गया है, 1500 किलोमीटर दूर। वही बोलेगा ना, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करे, 1 घंटा तक ये सब होता रहे, तब की बात है। तो कहने का मतलब यहाँ से उस जेट प्लेन की कंबसन प्रोडक्ट और जेट प्लेन की दूरी अगर देखी जाए 1 घंटे बाद, तो वो कितना होना है? ये, ये दूरी होनी है। अब जो ग्राउंड पे बैठा आदमी है वो क्या देखेगा? वो तो कहेगा कंबसन प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ आया है। वो 1 घंटा में थोड़ी 1500 तय किया है। जेट प्लेन को लग रहा है कि 1500 दूर चला गया ये कंबसन प्रोडक्ट मेरे से, तो उसकी स्पीड 1500 होगी, है ना? लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा आदमी है वो तो देख रहा है कि नहीं भाई कंबसन प्रोडक्ट तो ए पे था और 1 घंटे में वो तो बस यहाँ पहुँचा है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बताओ? पूरी दूरी है 1500, इतना 500, इतना दूरी क्या हुआ? 1500 घटाओ 500 यानी 1000 किलोमीटर। ठीक है? यानी इस भाई साहब को लगेगा कि भैया कंबसन प्रोडक्ट तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर गया। यानी उसकी स्पीड तो 1000 किलोमीटर पर आवर है। समझे या नहीं समझे? कंबसन प्रोडक्ट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? 1000 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति के लिए यही स्पीड, क्योंकि उसने देखा कि 1000 किलोमीटर ही आया। क्लियर? सवाल समझ में आ गया? ओके। एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है? शॉर्टकट तरीका क्या है? अगर आपको ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है सपोज, आप क्या करो, मतलब ये वेलोसिटी की बात हो रही है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है। आपको करना क्या है? आपको ए की वेलोसिटी किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में ले लेनी है। सपोज दैट आपने सी के रिस्पेक्ट में ले लिया और फिर सी की जो वेलोसिटी है इस बी के रिस्पेक्ट में उसको उसमें ऐड कर देना है। याद रहेगा? ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो करना क्या है? ए की वेलोसिटी में सी की वेलोसिटी, मतलब किसी कोई तीसरा पर्सन सी को पकड़ लेना है और ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है? प्लस सी की वेलोसिटी जो बी के रिस्पेक्ट में आएगी उन दोनों को ऐड कर देना है। ये अगर ये काम नहीं कर सकते तो दूसरा दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय क्या है भैया? मान लो मुझे ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कोई तीसरे पर्सन सी को पकड़ूँगा और ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में पता कर लूँगा और बी की वेलोसिटी भी सी के रिस्पेक्ट में पता कर लूँगा और फिर ए की वेलोसिटी में से जो आपका क्या बोलते हैं, बी की वेलोसिटी उसको माइनस कर दूँगा। मतलब VAC पता कर लूँगा, VBC भी पता कर लूँगा और फिर VAC में से VBC माइनस करूँगा। तो एक तरीका ये भी है।
यहाँ मैंने क्या किया, दोनों की स्पीड इसके स्पीड पे निकाली और इसकी स्पीड में से इसकी, मतलब स्पीड नहीं बोलो, वेलोसिटी बोलो, ये वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है? और मुझे बेसिकली यहाँ तीर देना चाहिए ताकि पता चले कि वेक्टर है, पर मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? अभी हम लोग जो मोशन पढ़ रहे हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में 2 ही डायरेक्शन होता ही है यार। मतलब लाइन ऐसे हो तो या तो ऐसे, नहीं तो उसके पीछे, ठीक है? एक डायरेक्शन को प्लस, दूसरे डायरेक्शन को माइनस से रिप्रेजेंट करो। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है ना? सबको स्केलर की तरह जोड़-घटाव कर लीजिए। बस डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस साइन का खाली यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो मतलब इसमें जो वैल्यूज़ डालनी है ना, वो साइन के साथ डालनी है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है? जो वैल्यूज़ डालनी है वो साइन के साथ डालनी है, ठीक है? चलो, यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें हैं, एक कंबसन प्रोडक्ट, एक प्लेन और एक ग्राउंड पे खड़ा लड़का, ठीक। हमें क्या पता है? हमें पता है कि प्लेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 500 से जा रहा है ना? प्लेन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 500 किलोमीटर से जा रहा है। मतलब मुझे प्लेन की वेलोसिटी पता है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, कितना पता है? तो 500 किलोमीटर, ठीक। इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ओके, इस डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूँ, तो मैंने प्लस में लिख दिया। मुझसे पूछा जा रहा है कि कंबसन प्रोडक्ट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? ठीक। और मुझे दिया क्या है? तो मुझे दिया है कंबसन प्रोडक्ट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी मुझे वीसीपी दे रखा है। कितना दे रखा है? तो वीसीपी दे रखा है 1500 किलोमीटर और इसका डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है। इसको मुझे माइनस में लिखना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ इसको लिख दूँगा -1500 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? है ना? और सोचिए क्या दिया है, वीपीजी, फिर वीसीजी, फिर वीसीपी। कैसे इनको कनेक्ट करूँ? उम, वीसीपी बराबर क्या होगा? वीसीपी को क्या लिख सकते हैं? सी और पी है ना? एक पकड़ा जी, तो वीसीपी को लिख सकते हैं वीसीजी, मतलब सी का भी जी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, पी का भी जी के रिस्पेक्ट में निकाल लो और घटा दो। तो वीसीपी को लिखा जा सकता है वीसीजी माइनस वीपीजी, लिख सकते हैं, ठीक है? वीसीपी को क्या लिख सकता है? अभी मैंने क्या बताया? वीएबी लिखा हो, तो किसी सी को पकड़ लो और फिर ए का सी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, बी का भी सी के रिस्पेक्ट में निकाल लो और माइनस कर दो, है ना? तो वैसे ही है, वीसी पे लिखा हुआ है, जी को पकड़ लिया, सी का भी जी के रिस्पेक्ट में निकाला, पी का भी जी के रिस्पेक्ट में निकाला और माइनस कर लिया, तो वही लिख दिया मैंने। अब इसमें बस वैल्यूज़ डाल दीजिए और वैल्यूज़ साइन के साथ डालनी है, ठीक है? तो वीपीजी आपका है +500, वीसीजी हमको तो निकालना ही है भाई। अच्छा, और ये कितना है वीपीजी? शायद मैंने गलत पुट कर दिया। ये है -1500, ओके, -1500, राइट? वीसीपी -1500, वीसीजी मुझे निकालना है और वीपीजी कितना है? 500 प्लस 500, तो यहाँ माइनस, ये तो माइनस फ़ॉर्मूला वाला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +500 किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिट बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस है, मैंने भी इसकी वैल्यू प्लस में ही डाली है। अब ये माइनस वाला 500 इधर आ जाएगा, ठीक है? तो सॉल्व करने से क्या आएगा? तो सॉल्व करने से आपका आएगा, चाहे मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ सॉल्व कर दो। VCG की जो वैल्यू होगी, यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, -1500 और प्लस 500 यानी कितना? -1000 किलोमीटर पर आवर। अब ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि ग्राउंड पे खड़े व्यक्ति को लगेगा जो कंबसन प्रोडक्ट है वो इधर जा रहा है ना? बात भी सही है। क्लियर? देखो, सवाल तो हम बना चुके थे, लेकिन होता है ना एक तरीका सीखना कि चलो ये तरीका सीखते हैं, इस तरीके से भी करके देखते हैं। उससे क्या होता है कि चलो इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका आसान था, किसी या मुश्किल रहा लगा हो, लेकिन किसी और क्वेश्चन के लिए ये तरीका बहुत आसान बन जाए, है ना? अब जैसे काटने के लिए चाकू भी है, ब्लेड भी है, तलवार भी है। क्या तलवार हर एक को काटने में बनेगा? नहीं ना। सब्जी काटनी हो तो क्या तलवार काम आएगा? वहाँ क्या चाहिए? वहाँ चाकू चाहिए, वहाँ चाकू